एक फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा कभी भी कौम नहीं बन सकता। गरीब के लिए कोई और कानून होगा, अमीर के लिए कोई और कानून होगा। हमने जो अपने बायलॉज बनाए हैं, एक तो हर कोई वहां जाके नहीं बच सकता। एक ख्वाब सा है जो हकीकत बनने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और मईशत का जो हाल है, इन हालात में ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की फलाह के लिए काम करें ताकि मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। कोई भूखा ना सोए, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात सब तक मुयस्सर हों। यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है और यही इंसानियत भी हमें सिखाती है। इसी फ़लसफ़े पर कमांडर सिटी अमल पैरा है, एक ऐसी सोसाइटी बना रहा है जो लोगों को रिहाइश फराम करने के साथ साथ उनकी फलाह और बहबूद के लिए भी काम कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ कमांडर सिटी रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक अगेन टू आवर शो। जी कमांडर साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं सोसाइटी वेलफेयर पे। जी जी। किस तरह से आप इसमें कमांडर सिटी में काम करेंगे सोसाइटी वेलफेयर की बिल्डिंग पे? देखें, अभी तो हम सोशल वेलफेयर का एक मॉडल बना रहे हैं कमांडर सिटी को, और यहाँ कुछ चीज़ें अहम है। अभी मेरे जहन पे शायर मशरक़ के कुछ अशार आ रहे हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। तो ये जो रब्त का निज़ाम है, ठीक है, क्योंकि दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। तो ये अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर हुआ करती है। ये हो नहीं सकता कि कौमें जो है उनको इंसाफ न मिले, उनको एक बेहतर निज़ाम न मिले, उनको तालीम सही तरह से न मिले, और फिर हम कहें कि नहीं जी हम कौम बन जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं कभी दुनिया में। जहाँ एक रब्त का सिस्टम होता है, जहाँ अफराद खुशहाल होते हैं, जहाँ वो दिल लगा के काम करते हैं अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, वही कौमें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। अब ये तो हकीकत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब कमांडर सिटी को हमने प्लान किया तो इस चीज़ पे हमारा स्पेशल फोकस था कि हमारा जो सिस्टम कमांडर सिटी के अंदर होगा, वहाँ हम बेहतरीन सोशल वेलफेयर का एक तरीक़ेकार रखेंगे ताकि कोई किसी के साथ ज़्यादती न कर सके, जो बुनियादी हुकूक हैं लोगों को वो मिलें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोग आगे बढ़ें, लोग खुशहाल हों, जहनी सुकून हो, कहीं वहाँ लुटेरे ना हों, कहीं ऐसी चोरी और डाके न डलें, ठीक है, जो हमारे पूरे मुल्क में जो निज़ाम है वो वहाँ नहीं होना चाहिए। तो उस पे फिर हमने बहुत काम किया, और आज का जो टॉपिक है वो उसी हवाले से हम सोशल वेलफेयर पे बात करेंगे। कमांडर साहब, सोशल वेलफेयर एक मिसाली मुआशरा बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि सोशल वेलफेयर जो है वो कितना एक अहम किरदार अदा करता है? देखिए, किरदार तो ये बहुत अहम अदा करती है ना। एक फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा कभी भी कौम नहीं बन सकता। अगर लोगों से आप फ्रस्ट्रेशन नहीं ख़त्म करेंगे, अगर पैसे की गैर मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन ही है, अगर अमीर गरीब के फ़र्क को आप ख़त्म नहीं करेंगे, अगर आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे, अगर आप उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, अगर उनको इंसाफ नहीं देंगे, और गरीब के लिए कोई और कानून होगा, अमीर के लिए कोई और कानून होगा, तो फिर कैसे एक मुआशरा तरक्की कर सकता है? बदकिस्मती से हम अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में देख रहे हैं। कर नहीं सकता, बिल्कुल कर नहीं सकता। आप लाख नारे लगाएं, क्योंकि नारों से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें काम करना होगा, हमें इंसाफ देना होगा लोगों को। जो ज्यादती करेगा उसको सज़ा देनी होगी, ठीक है। हमें गैर मुनसिफाना जो दौलत की तकसीम है कि अमीर से आप टैक्सेस की मद में या किसी भी मद में आप पैसे लो और गरीबों पे लगाओ ताकि उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो उनको मिलें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी। और एक माशरा, उसमें ख़ुदकुशियाँ भी होती हैं, उसमें जुल्म व जबर भी होते हैं। अभी मीडिया पे सुन रहे हैं बच्चों को कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। हमने सुना कि ये फ्रस्ट्रेशन एक आदमी ने अपनी 3 मासूम बच्चियों को पहले ज़िबा किया, गला काटा, फिर अपनी बीवी का काटा और फिर खुद अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। कि वो फ्रस्ट्रेटेड था, उस निज़ाम से बागी हो गया। जो निज़ाम हम देख रहे हैं कि उसमें कोई रब्त नहीं है, ठीक है, रब्त मिल्लत तो नहीं रहा ना। जब रब्त मिल्लत नहीं है तो अफराद तो फिर ज़ाय हो जाते हैं आपके।
तो हमने कोशिश ये करनी है अपनी चार दीवारी के अंदर कि चलें मुल्की सतह पे तो शायद हम इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं, लेकिन कम से कम जो हमने एक शहर कायम किया है, एक बस्ती कायम की है, वहाँ पे हमने एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन रखी है जो लोगों के मसाइल देखती है और उस पर एक्शन लेती है। अब जिसको जो मसला होता है वो एक सेंट्रल हमारा विजिलेंस सेल है, वो वहाँ रिपोर्ट करता है। अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है, अगर किसी के घर कोई वारदात ऐसी हो जाती है जिस पे हमने एक्शन लेना है, कोई चोरी हो गई या कोई और ऐसा मसला हो गया, ठीक है, और उसको फौरी तौर पे हमने उस पर एक्शन लेना है, ठीक है, और जिसने जुल्म किया है उसको, जालिम आदमी को हमने सज़ा देनी है। अब सबसे बड़ी सज़ा क्या है? अब अदालत तो हम हैं नहीं, ठीक है, कि हम सज़ाए मौत दे दें या किसी को कोड़े लगवा दें, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सज़ा ये है कि उस शहर से बाहर निकाल दें, सही, उस शहर से बाहर निकाल दें, ये सबसे बड़ी सज़ा। और जो उनकी प्रॉपर्टी है फिर उसको क्लेम करेंगे। हाँ, ये मैं अभी आपसे इसी पे बात कर रहा हूँ। लोग फिर कोर्ट्स में चले जाते हैं ना। तो हमने जो अपने बायलॉज बनाए हैं कमांडर सिटी के, एक तो हर कोई वहाँ जाके नहीं बस सकता। मतलब ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हर कोई जाके कमांडर सिटी में बसेगा, तो नहीं। कमांडर सिटी में सिर्फ जो डिसिप्लिन लोग हैं वो जाके बसेंगे। वहाँ क्रिमिनल्स का जाना मना है। वहाँ पे जो है, जो बेरब्त लोग हैं, जिनके खिलाफ FIR कटी हुई हैं, जो मुजरिम हैं, क्योंकि वाहिद हमारा हेडक्वार्टर है जहाँ से हम बुकिंग करते हैं। हमारी फाइलें मार्केट में नहीं बिकती। अच्छा, तो नहीं, अब आपके पास कोई भी बुकिंग के लिए आता है तो आप क्या उसकी फैमिली की पूरी स्क्रूटनी करते हैं? जी, बिल्कुल, ये मस्ट है, ये मस्ट है। जब तक हमारी हायर मैनेजमेंट पूरी स्क्रूटनी नहीं कर लेती, जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते, हम बुकिंग नहीं लेते। और कुछ केसेस में हमने फिर पुलिस वेरिफिकेशन का एक सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ में शक होता है हम पुलिस से वेरीफाई करवाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली अब आप बसेंगे भी उसमें। बसने के लिए आपको बायलॉज फॉलो करने हैं। जो हमने कैंटोनमेंट के जो हमारे बायलॉज होते हैं वो इस वक्त बेस्ट हैं। मैं खुद भी कैंटोनमेंट में रहा हूँ शुरू से, ठीक है। उन्हीं बायलॉज से मिलते जुलते हमने बायलॉज रखे हैं कि एक NOC का सिस्टम है, ठीक है। आपका NOC कैंसिल अगर हो जाए तो आपको वो सोसाइटी छोड़नी है। बेशक आप घर के मालिक हो, आप रह नहीं सकते, आप रेंट पे दे दें किसी और को। जी, बिल्कुल, आप रेंट पे दे दें, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी अपनी, प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आप रह नहीं सकते। तो रहने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, जिस तरह कैंटोनमेंट का जो सिस्टम है, वो कैंटोनमेंट से ही आपको NOC लेना पड़ेगा। जी, तो उन्हीं लाइंस पे, चूंकि हम तो फौजी माहौल में पले बड़े हैं, आप फौजी माहौल बना रहे हैं कमांडर सिटी को, ताकि कहीं कोई भी चूक ना हो सके। तो वहाँ पे उसी टाइप का हमने डिसिप्लिन रखा है। अब लोगों को पता है, अगर थोड़े बहुत बेरब्त सिस्टम से लोग आए भी होते हैं तो वहाँ आके वो सही हो जाते हैं। जो किसी पे जुल्म करते हैं, ख्वाह वो मियाँ बीवी पे करे या बाप बेटे पे करे, डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस भी आपके पास, वो हमारे पास जैसी रिपोर्ट होता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, रिजवान साहब, यहाँ पे मेरा भी सवाल बनता है आपसे, जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का भी सवाल होगा। जी, आपने इंसाफ की बात की कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम सबसे ज्यादा कमजोर है, ये इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अफसोस के साथ दिल दुखता ये बात कहते हुए, लेकिन यह हकीकत है। कमांडर सिटी में आप इंसाफ के निज़ाम को कमांडर सिटी में कैसे कायम रखेंगे? हमारे कोई भी क्राइम हो जाता है, कुछ भी XYZ कोई भी पेशरफ्त होती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है, जी ऊपर से कॉल आ जाती है हायर मैनेजमेंट से, आप जानते हैं कहाँ से, कोई भी आपको एक बड़े लेवल का बंदा कॉल कर देगा, अरे जी कमांडर साहब क्या कर रहे हैं, अपना ही बच्चा है, छोड़ दें, ये कर दें, केस दबा दें। फिर तो हमारे भी हाथ बन जाते हैं ना, फिर आप कैसे करें? असल में इस तरह का हाथ बन जाने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं रब के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ और जो मेरा निज़ाम है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। इवन मेरे रिलेटिव्स भी वहाँ रह रहे हैं, मेरे अपने सगे जो है भांजे भतीजे वो भी वहाँ कमांडर सिटी में रह रहे हैं, लेकिन सबके लिए एक जैसा निज़ाम है, ठीक है। जब विजिलेंस को कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चल जाता है कि मुजरिम कौन है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट कैमरा सिस्टम वहाँ सर्वेलेंस के लिए लगा हुआ है। हमारे वहाँ एक मॉनिटरिंग का एक बहुत मजबूत सिस्टम है कमांडर सिटी में,
तो ये हमें पता चल जाता है कसूर किसका है, मुजरिम कौन है, ठीक है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब बाहर ये है कि आप उस केस को परसू नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लॉयर्स अपने हैं, अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ता है तो हम मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं और हम उस पे अखराजात करते हैं सारे। तो मजलूम जो है वो तन्हा नहीं है, जैसे कि हमारे मुल्क में गरीब आदमी है वो तो वकील ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन यहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता है कि मैनेजमेंट, अगर मैं मजलूम हूँ, मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ी होगी और वो जालिम को सजा दिलवा के छोड़ेगी। और अगर आपका ये केस कोर्ट में चला जाता है तो आप पूरा कोर्ट केस तक सपोर्ट करेंगे और सारे फंड्स आप कमांडर सिटी पे करेगा। जी, सेंट्रल वेलफेयर का सिस्टम है जिसपे करोड़ों रुपए के फंड्स है हमारे पास, लाखों में नहीं करोड़ों रुपए के फंड्स हमने रखे हुए हैं। तो अब कोई कैसे वहां जुल्म करेगा, सोचेगा, कम से कम 10 दफा सोचेगा। जिस तरह डीपली आपने मजलूमों के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, अपनी आवाम के बारे में सोचा, ये तो एक मुल्क की, एक मुमलिकत की खूबसूरती होती है ना कि वहाँ पे जब ही तो हम दुबई में अपनी बेटियों को भेज देते हैं कि वो रात को 10-11 बजे भी रोड पे जा रही है, हमें फिक्र नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे कानून इतना सख्त है, कानून सख्त है, वहाँ कानून से बच नहीं सकते ना। तो यही सिस्टम हम उसके अंदर कमांडर सिटी के ले आएंगे। गरीब आदमी तो दुबई नहीं भेज सकता बच्चों को, अगर वो यहाँ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो अमीर आदमी तो जाके अमेरिका बस जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, बच्चे अमेरिका लंदन में ही हाँ, तो गरीब कहाँ जाए? गरीब फिर कमांडर सिटी, गरीब कमांडर सिटी में आएगा जहाँ उसको इज्जत भी मिलेगी, जहाँ उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, जहाँ उसको सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ उसको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, एक रब्त का सिस्टम। बहुत खूब कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या खूबसूरत बात कही है आपने, रब्त का सिस्टम है, वहाँ पे एक निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कमांडर साहब की, कमांडर साहब जितने भी लोग कमांडर सिटी में रहते हैं वो उनकी आवाम का, उन लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने एक वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके ज़रिए वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। ये एक ख्वाब सा है जो हकीकत बनने जा रहा है विजन 2040 की सूरत में। और आई एम श्योर कि आप सब लोग चाहते होंगे कि आपका ये ख्वाब पूरा हो। तो आप लोग चाहते हैं अगर 2040 के विजन में शामिल होना, तो अपना ख्वाब पूरा करना, तो आज ही आप कमांडर सिटी में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे यानी कि मंडे को। देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।